बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इंसुलिन क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि मेन हमारे पास जो लोग आते हैं, डायबिटीज़ की इतनी ज़्यादा इंसिडेंस है कि मेरे पास बल्क है डायबिटीज़ का जो आ रहा होता है। और अक्सर लोग खौफज़दा ये सोच के होते हैं, जो न्यूली डायग्नोज़ स्पेशली होते हैं डायबिटीज़ के साथ, कि डॉक्टर साहब हमने क्यों इंसुलिन लगानी है? आप कुछ और सोचें, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, डॉक्टर साहब कोई गोली दे दें। तो मैं आपको गोलियाँ नहीं गिरा सकती। आज आपको साइंटिफिक फैक्ट्स इस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको भी पता हो कि अगर आपका मॉलिज आपको इंसुलिन दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, और इंसुलिन और गोली के दोनों की शुरुआत के लिए आपको क्या करना चाहिए, और ये दोनों किस किस वक्त देनी चाहिए। ठीक है, तो आज आपके साथ मैं यही शेयर करूंगी क्योंकि इंसुलिन इतना खौफजदा करने वाला लफ्ज़ है कि लोग डर के मारे इंसुलिन अपनी बीमारी ख़राब कर लेते हैं, लेकिन इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करते। तो आज हम इसी पे बात करने लगे हैं कि इंसुलिन कब कहाँ कैसे शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। बीइंग अ कंसल्टेंट फिजिशियन, मेरे पास एक बहुत ज़्यादा बल्क होता है डायबिटिक पेशेंट्स का, कि डाइट चार्ट्स तो मैं उनके मैनेज कर ही रही होती हूँ, लेकिन साथ ही उनकी दवाइयाँ भी डेफिनेटली मेरी जिम्मेदारी है कि जो मैनेज करनी है। उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल उन पेशेंट्स में आती है जो कि न्यूली डायग्नोज डायबिटिक्स हैं, और उनकी HbA1c किसी की 13, किसी की 14, किसी की 12 पे पहुंची होती है, और जब हम उन्हें इंसुलिन के लिए सजेस्ट करते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, ये तो डिज़ास्टर है। अगर आपकी HbA1c ऑलरेडी 10 से अबव है तो आपको इंसुलिन ही लगेगी, और क्योंकि ये अमेरिकन गाइडलाइंस जो हैं उनके अकॉर्डिंग है, और उसी में इस वक्त इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करती है, क्योंकि आपके जिस्म में इतनी इंसुलिन मौजूद नहीं है कि गोली की मदद से उसको स्क्रीट कराया जा सके, या गोली की मदद से उसकी सेंसिटाइजेशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो आपको इंसुलिन यहाँ पे लेनी चाहिए। दूसरे वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में हैं और ऑलरेडी उनकी शुगर जो है वो फास्टिंग 250 से 300 के दरमियान रह रही है, और रैंडम 300 से 350 के दरमियान रह रही है, और 3 से 6 महीने उनको दवाई इस्तेमाल करते हुए हो गए हैं, तो यहाँ पे इंसुलिन की इंडिकेशन बनेगी और उन्हें इंसुलिन ले लेनी चाहिए। उसके बाद अगले वो लोग जिनको आपने ऑलरेडी टारगेट दिया हुआ है, वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे हैं और उनकी HbA1c 3 से 6 महीने की दवाई के इस्तेमाल के बावजूद 8.5 से नीचे नहीं आ रही है, तो आपने वहाँ पे इंसुलिन ऐड करवा लेनी है। ये 3 मेन इंडिकेशंस हैं कि जिनमें इंसुलिन की वजह बनती है, क्योंकि इस मौके पे अगर आप गोलियां ऐड करते हैं तो पैंक्रियास यानी आपके लबलबे में इतनी ताकत नहीं है कि वो मज़ीद इंसुलिन सिक्रीट कर सके, और आपके जिस्म में इतनी इंसुलिन नहीं होती कि वो आपको आगे लेके चल सके, और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप नहीं लेते तो हाई ग्लूकोज लेवल्स के साथ आपका रेटिना डैमेज हो सकता है, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, कार्डिक इश्यूज आ सकते हैं, रीनल गुर्दों के फेलियर जो है वो एक बहुत है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। उसके साथ पेशाब में प्रोटीन लूज होना शुरू हो सकती है, पैरों पे जख्म बनना शुरू हो सकते हैं, स्किन में चेंजेस आ सकती हैं, गट में चेंजेस आ सकती हैं। कुछ लोगों को अनअटेंशन जिसे कहते हैं बगैर किसी वजह के डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। स्वेटिंग्स शुरू हो सकती हैं, ऊपर नीचे ब्लड शुगर के साथ आपका जो है ब्लड BP का कंट्रोल ख़राब होता है, ये स्किन ख़राब होती है, सबसे बड़ी चीज़ें हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि इसमें इस बात से डर के इंसुलिन को इस्तेमाल ना करना कि मुझे सुई लग जाएगी और ये कोई बहुत बुरी चीज़ है। आप ये सोचें कि आपको एक बीमारी को कंट्रोल करना है, अगर आप नहीं करते तो उस बीमारी से जो डिज़ास्टर होंगे उनको फेस करना ज़्यादा मुश्किल है। और इंसुलिन अल्लाह ने आपको तोहफ़तन दी है कि अगर आपके जिस्म में नहीं बन रही तो आप बाहर से उसको लगा सकते हैं, ये एक अवेलेबल मेडिसिन है, ये खुदा ना खास्ता कोई लाइलाज चीज़ नहीं है। और टाइप 2 के केसेस में अगर आप बाकायदगी से अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, अपने वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, अपनी कैलोरीज को कट डाउन करते हैं, तो डेफिनेटली ये रिवर्सिबल चीज़ है और किसी स्टेज पे आके ये रिवर्स कर सकती है। तो आपके लिए अगर HbA1c की वैल्यूज़ पीछे आ जाती हैं तो आप दोबारा से गोलियों पे जा सकते हैं। इसलिए दिल बर्दाश्त होकर इंसुलिन ना लगा के अपनी बीमारी को ख़राब करने से बेहतर है कि आप इंसुलिन लगाइए, दवाई को, अपनी बीमारी को कंट्रोल कीजिए और वापस अपनी शुगर की दवाइयों के साथ जो है एक बेहतर ज़िंदगी गुजारिए। शुगर से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो, आप इस वीडियो के नीचे मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।